तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। दोस्तों, कंगना को लेकर एक बड़ी खबर ये आ रही है कि कृषि कानूनों की वापसी वाले बयान पर कंगना ने माफ़ी मांग ली है। उन्होंने कहा है कि मैंने किसी को अगर डिसअपॉइंट किया हो तो खेद है। इससे पहले ही बीजेपी ने उनके इस बयान से किनारा कर लिया था। कंगना ने वीडियो जारी करके अपने शब्द वापस लेने की बात कही है। हिमाचल प्रदेश से बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने कृषि कानूनों को लेकर जो बयान दिया था, अब ऐसा लगता है कि बीजेपी के आकाओं से उनकी डांट पड़ी है और उनको अक्ल आ गई है। कंगना ने कहा कि यदि मैंने अपने बयान से किसी को डिसअपॉइंट किया हो तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूं। कंगना ने अपने बयान पर सफाई तब दी है जब उनके बयान को लेकर विपक्ष बीजेपी को घेरने में लगा था। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच आए कंगना के बयान से भारतीय जनता पार्टी ने भी किनारा कर लिया था। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने वीडियो जारी करके कह दिया था कि कंगना को तीनों कृषि कानूनों पर बोलने का कोई हक नहीं है। कंगना बोलती हैं कि मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं। मुझे दुख है कि कंगना ये कह रही है कि मैं बहुत दुखी हूं। बीते कुछ दिनों से मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ यानी कृषि कानून पर कुछ सवाल किए थे और मैंने सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो काफ़ी सारे लोगों ने इसका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज वापस ले लिए थे और हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा बनाए रखें। आइए आपको पूरा मामला समझाते हैं। असल में 23 सितंबर को कंगना रनौत ने कहा कि किसानों के हितकारी कानून वापस आने चाहिए। 2 दिन पहले ही हिमाचल में एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए कंगना ने तीनों कृषि कानूनों को दोबारा वापस लागू किए जाने को कहा था। कंगना ने कहा कि किसानों के जो लॉज हैं वो रोक दिए गए, वो वापस लाने चाहिए। किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए। हमारे किसानों की समृद्धि में अब ब्रेक नहीं लगना चाहिए। हमारे किसान जो हैं वो पिलर ऑफ स्ट्रेंथ हैं, मजबूती के स्तंभ हैं। वो खुद अपील करें कि हमारे तीनों कानूनों को लागू किया जाए। हमारे कुछ राज्यों ने इन कानूनों को लेकर आपत्ति जताई थी। उनसे हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि इन्हें वापस लाएं और बता दें कि नवंबर 2021 में आप जानते हैं कि केंद्र सरकार ने 14 महीने के किसान आंदोलन के बाद ये कानून वापस ले लिए थे। अब हाल ही में जो कंगना के बयान रहे उन पर रिएक्शन कैसा रहा है? भाजपा ने तो पहले ही बयान से किनारा कर लिया और हम बयान का खंडन करते हैं, ऐसा कहा भाजपा ने। जो प्रवक्ता हैं गौरव भाटिया, उन्होंने कंगना के बयान पर कहा कि सोशल मीडिया पर भाजपा सांसद कंगना रनौत का जो कृषि कानूनों को लेकर बयान चल रहा है, ये कानून पहले ही वापस लिए जा चुके हैं। मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये बयान कंगना रनौत का व्यक्तिगत बयान है। बीजेपी की ओर से कंगना ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत नहीं है और ना ही उनका बयान पार्टी की सोच है। इसीलिए उस बयान का हम खंडन करते हैं, यानी कंगना के बयान का ही खंडन कर दिया बीजेपी ने। एक और पार्टी है जेडीयू, उन्होंने ये कहा कि ऐसे बयानों से बीजेपी और एनडीए की छवि खराब होती है। बीजेपी के सहयोगी दल भी कंगना के बयान से नाराज दिख रहे हैं और जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड के जो नेता हैं केसी त्यागी, उन्होंने कहा कि कंगना आखिर किसकी मदद कर रही हैं। आज हरियाणा में कई जगहों पर उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। वो हमेशा लाइमलाइट में रहने के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं। ऐसे बयानों से बीजेपी और एनडीए की छवि खराब होती है। कांग्रेस ने भी चुनौती दी है। तीनों काले कानूनों को वापस लाने की ताकत किसी में नहीं है, ऐसा कहना है कांग्रेस का। हरियाणा कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा फिर से तीनों कृषि कानून वापस लाने का प्लान बना रही है। कांग्रेस किसानों के साथ है। भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितना भी जोर लगा लें, ये कानून लागू नहीं होने दिए जाएंगे। इसके अलावा एक चुनावी सभा के दौरान कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी कंगना को सीधे चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सांसद कंगना रनौत का कहना है कि तीनों कृषि कानून को लागू करने का समय आ गया है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी तो ये तीनों काले कानून लागू करेंगे। मैं चुनौती देता हूं कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और कोई ताकत नहीं है जो तीनों काले कानूनों को फिर से लागू करवा सके। उधर अकाली दल का कहना है कि भाजपा कंगना को पार्टी से बाहर निकाले। पंजाब से अकाली दल के प्रवक्ता अर्शदीप सिंह कलेर ने तो भाजपा से कंगना को पार्टी से ही निकालने और उन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी रासुका NSA लगाने की मांग की थी। वहीं पंजाब में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा था कि भाजपा अपने किसान विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कंगना का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने सरकार से तत्काल स्पष्टीकरण देने की मांग भी रखी थी। कंगना वैसे कई बार इस तरह के बयान देती रही हैं। पहले उन्होंने महिला किसान पर टिप्पणी की थी, आप जानते ही हैं। किसान आंदोलन के बीच कंगना रनौत ने 27 नवंबर 2020 को रात 10 बजे एक फोटो पोस्ट किया जिसमें लिखा था कि किसानों के प्रदर्शन में शामिल हुई महिला वही मशहूर बिल्किस दादी है जो शाहीन बाग के प्रदर्शन में थी, जो 100 रुपए लेकर उपलब्ध है। हालांकि बाद में कंगना ने पोस्ट डिलीट कर दिया था, लेकिन कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पोस्ट को खूब शेयर किया। इसमें
कंगना को काफ़ी नुकसान हुआ था, वो विवादों में बुरी तरह घिर गई थी। दूसरा बयान था उनका किसान आंदोलन में रेप मर्डर को लेकर। अगस्त महीने में दैनिक भास्कर को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। इसमें उन्होंने कहा कि पंजाब में किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रवी हिंसा फैला रहे थे, वहाँ रेप और हत्याएं हो रही थीं। अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व मजबूत नहीं रहता तो किसान आंदोलन के दौरान पंजाब को भी बांग्लादेश बना दिया जाता। किसान बिल को वापस ले लिया गया, वरना इन उपद्रवियों की बहुत लंबी प्लानिंग थी, वो देश में कुछ भी कर सकते थे। आप जानते हैं 2020 में ये 3 कृषि कानून आए थे और उसके बाद इनको वापस भी लिया गया। इसको लेकर पूरे देश भर में 14 महीने तक आंदोलन चला था। देखिए दोस्तों, ये सारी बातें जो आप देख रहे हैं, कंगना ने जो अपने किए पर माफ़ी मांगी है, अपने बयानों को वापस लिया है, कंगना अब एक बहुत बड़ी मुसीबत बनती जा रही हैं अपनी पार्टी के लिए। और ये कहने की बात नहीं है कि कंगना को कई बार ऊपर से फटकार पड़ी है और कहा गया है कि अगर आपको न पता हो तो आप चुप रहिए। देखिए, कंगना आई हैं, एक शोबिस से आती हैं, उन्हें देश के मुद्दे उतने अच्छे से नहीं पता हैं। उनका एक अलग प्लान था, उनकी अलग प्लानिंग थी, किसी तरह उनको ये अपना रिटायरमेंट प्लान फुलफिल करना था कि किसी तरीके से वो देश की राजनीति पे काबिज हो जाएं। उन्होंने फिल्म भी बना ली इमरजेंसी, जो लटकी हुई है, और समय समय पर उनके जो इस तरह के बयान आते रहते हैं, उसकी वजह से उनकी पार्टी काफ़ी मुसीबत में फंसती रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कंगना जो इस तरह के बयान दे रही हैं, जिसके बाद उनकी पार्टी में छवि खराब हो रही है, देश में छवि खराब हो रही है, पार्टी से फटकार पड़ रही है, तो कंगना का राजनीतिक जीवन आगे कैसा रहता है? क्योंकि अगर लगातार कंगना अपने कहे पर माफ़ी मांगती रही और इसी तरीके से सब चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब भाजपा खुद ही कंगना को घर बैठने के लिए कह सकती है। क्योंकि अगर कोई पार्टी का सांसद बार बार ऐसी हरकतें करे जिसकी वजह से उस पार्टी को नीचा देखना पड़े, तो आप खुद सोचिए कि वो पार्टी उस नेता को या अभिनेत्री से बनी नेता बनी को क्यों उस पार्टी में रखना चाहेंगे। और साथ ही सबसे बड़ी बात यह कि बार बार जवाब देना पड़ता है, बार बार अब एक चिंता लगी रहती है कि इस बार क्या कह दिया कंगना ने, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कह दिया जिसको लेकर फिर से बवाल होने वाला है। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि कंगना बहुत बड़ी एक मुसीबत बन चुकी हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। और जो भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी लोग हैं वो इस बात को बखूबी समझ रहे हैं कि उन्होंने ये कौन सी नई आफत मोल ले ली है। और वो जानते हैं कि जब भी कंगना का बयान आएगा तो हो सकता है उन्हें कभी मीडिया के सामने, कभी सोशल मीडिया पर जाकर माफ़ी मांगनी पड़े। आप खुद इस बयान को एक बार सुन सकते हैं। मैं आपको एक बार अपना वीडियो मैं पूरा करूं उससे पहले चाहता हूं कि इस बयान को आप एक बार फिर से सुनिए जो कंगना ने कहा है, और आपको खुद पता लग जाएगा कि कंगना इस समय क्या बात कर रही हैं। कंगना बिल्कुल अपने कहे पर इस तरह से माफ़ी मांगती हैं, ऐसा लगता है कि जैसे ऊपर से फटकार पड़ी हो या उनको एकदम से अकल दी गई हो कि आप जो कह रही हैं वो कितना गलत है। मैं चाहूँगा कि एक बार आप कंगना के इस बयान को सुने जो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है, और फिर खुद फैसला करें कि कंगना की जो बोलने की धार है वो किस दिशा में जा रही है। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे। और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं, और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू।